तो पहला ब्रेक कैसे मिला? वॉइसिंग में अ, पता तो चल गया अच्छी आवाज है, जी जी। लेकिन ब्रेक कौन दे नहीं उस शहर में नहीं, जहाँ बहुत घूम रहे हैं? अरे सर उसके बाद बहुत कुछ हुआ। हम्म, जब ये पता चला अच्छी आवाज़ है तो उसने जो कहा था इसको तैयारी बहुत करनी पड़ेगी उस इंजीनियर, साउंड इंजीनियर ने। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तैयारी तो हम कर लेंगे, मेहनत तो हम कर लेंगे। तो मैंने एनरोल किया एक वॉइस इंस्टीट्यूट में, 3.5 महीने की ट्रेनिंग करी। फिर समझ में आया सरकारी नौकरी करते हुए तो कुछ नहीं हो सकता, नौकरी छोड़ दी। एक रेडियो स्टेशन में सेल्स टीम में नौकरी करी। अच्छा। आप यहाँ पर आपके ऑफिस में सेल्स वालों से पूछिएगा कि मीडिया सेल्स कितना मुश्किल काम है, लेकिन हमने किया। वो भी तब जब हम सरकारी नौकरी से आए थे। 2.5 साल हमने वो नौकरी करी। उन 2.5 सालों में मैंने समझा कि काम कैसे होता है, क्राफ्ट पे काम किया, कॉन्टैक्ट्स बनाए, और उन्हीं कॉन्टैक्ट्स में से एक कॉन्टैक्ट थे आशीष गोलवलकर जी, जो उस समय ZTV के नए नए प्रोग्रामिंग में आए थे, AVP थे। वो डांस इंडिया डांस, वो प्रोजेक्ट उनका पेट प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट था, पहला डांस का रियलिटी शो था। उसका पहला एपिसोड हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वॉइस आर्टिस्ट ने किया, लेकिन क्योंकि नया शो था तो बहुत बैक एंड फोर्थ होता था, तो दे सेड नहीं यार ये नहीं हो पाएगा। तो फिर दूसरा एपिसोड किसी दूसरे वॉइस आर्टिस्ट ने किया, अगेन बैक एंड फोर्थ, तो उनका यार ये नहीं हो पाएगा। तो फिर टीम ने कहा कि हम किसी नए को लाएंगे, और थैंकफुली 10 दिन पहले ही हम CD देकर आए थे कि सर अगर कुछ काम हो तो हमें दीजिएगा। बोले इसको लेकर आओ, मिल गया काम। तो एक और चीज़ कि भैया दरवाजे हमेशा खटखटाते रहें, पता नहीं कब कहाँ पर कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो दरवाजे खटखटाते खटखटाते इस तरह से डांस इंडिया डांस हमें मिल गया। 1 साल तक इसी तरह के एक दो शो किए, कुछ कुछ जो काम मिलता रहा करते रहे। थैंकफुली 2010 में मेल आया कि एंडेमॉल इज़ लुकिंग फॉर द सेकंड वॉइस ऑफ बिग बॉस, आप अपना CD भेजिए। CD भेजी, 2 महीने बाद ऑडिशन के लिए बुलाया, उसके अगले दिन पैसे डिसाइड करने के लिए बुलाया। 2 अक्टूबर सन 2010 को हम बिग बॉस के सेट पर थे। बड़ी जल्दी जल्दी चीजें हुई। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमने एडिट कर दी हैं समय की कमी है इसलिए हमने एडिट कर दिया है। लेकिन साल का अगर टाइमलाइन देखूं साल का टाइम तो थोड़ा एक्चुअली जल्दी ही है। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल 1 साल में इतना बड़ा शो मिल गया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और जब एक बड़ा शो मिल जाता है तो कुछ दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। और अब ये सोचिए ना, 2 साल पहले तो कोई आपको आधी रात में ऐसे ही बता रहा है बस कि आवाज़ अच्छी है तुम्हारी। अब 2 साल बाद आप हाँ इंडिया के सबसे बड़े शो में आवाज़ दे रहे हैं। ट्रू, तो वो है, नो डाउट। और कितने लोग इसी तरह डिप्रेशन में होंगे मे बी, और ना हो, अच्छा है, जो भगवान न सोचते करें। होंगे कि मुझे बिग बॉस में आवाज़ देना है और वो नहीं दे पाए होंगे। सबका अपना स्ट्रगल बिल्कुल है, बिल्कुल, सबका अपना स्ट्रगल। कौन कहाँ परेशान है पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, जो आपने सारे शो किए, मेरे पास नाम इंडियन आइडल, सारेगामापा, झलक दिखला जा, आप नाम ले ही रहे थे। हाँ देखिए, झलक भी भूल गया मैं, झलक तो हाँ, 4 हमने साल से लिख कर लिया रहा था लेकिन। हूँ धन्यवाद। कैसे होता है ये, कैसे अप्रोच करते हैं, वो करते हैं, आप करते हैं, कोई बताता है, आप लोग मैनेजर्स रखते हैं, कैसे पता चलता है कि इसकी आवाज़ अच्छी है, इसको रखते हैं? रियलिटी शो की जहाँ तक बात है, तो इतने साल से क्योंकि कर रहे हैं तो अब वो एक कनेक्ट हो गया है, बहुत बड़ा एक नेटवर्क, और उस नेटवर्क में ये बात पहुंच गई कि इसके साथ काम करना बहुत आसान है। रियलिटी शोज़ में ज़रा काम थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एवरीथिंग हैपन्स लास्ट मिनट, और मैं कभी भी एब्सेंट नहीं होता हूँ, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। देखा हमने। तो मुझे लगता है कि आवाज़ें बहुत अच्छी अच्छी हैं, पर मुझे काम इसलिए भी मिल जाता है कि मैं कभी ना नहीं करता हूँ। कई बार कुछ शोज़ आते हैं जो कहते हैं साहब बजट बहुत कम है, कोई बात नहीं, स्टूडियो तो नहीं बुलाओगे? बोले नहीं नहीं सर आप भेज दीजिए। ठीक भेज दो, कोई बात नहीं, कर देंगे।